हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 9 का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2। 9.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें उसके पहले आए हुए थ्योरम को देखना है। वो थ्योरम एक्सरसाइज के अंदर प्रूव भी होते हैं। फर्स्ट थ्योरम है जो 9.3, उसमें ऐसा कहा गया है कि अगर कोई सेंटर से परपेंडिकुलर जा रही है सर्कल के सेंटर से, तो वो कोड को बाइसेक्ट करती हैं। यानी कि यहाँ पे अगर P है तो दो पार्ट में ए बी कोड को डिवाइड करती हैं, AP इक्वल टू BP, और वो परपेंडिकुलर हैं, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाती है। दूसरा उसके इन्वर्स है, द लाइन ड्रोन थ्रू अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। अगर मैंने यहाँ पे ये सेंटर है, वो यहाँ पे एक कोड बनाई है PQ, और बताया है अ लाइन ड्रोन थ्रू अ सर्कल बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे राइट एंगल बनाती हूँ। ठीक है, ये इसके इन्वर्स है। थ्योरम 9.5 क्या बताता है? इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब ये सेंटर O है, यहाँ पे एक कोड है AB, और यहाँ पे दूसरी कोड में लिख रही हूँ PQ। तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होती है, यानी कि यहाँ पे OS और OT दोनों इक्वल होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं। ये इसका वाइसे वर्सा है। कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि कोई सेंटर O से इक्वी डिस्टेंस पर आई हुई दो कॉर्ड की लेंथ भी इक्वल होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये OS और OT इक्वल हैं, तो AB इक्वल टू PQ होता है। ये थ्योरम को हमें एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करना है। हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडी 5 सेमी एंड 3 सेमी इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने दो सर्कल बनाए, एक 5 सेमी रेडियस का, एक 3 सेमी रेडियस का, जो इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पे, A और B पे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ये P इस सर्कल का सेंटर है, ये O इस सर्कल का है। उनकी लेंथ जो है वो 4 सेमी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। ये जो कॉमन कोड बनी दोनों की, ये 5 सेंटीमीटर वाले सर्कल की भी बन रही हैं, और ये 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल की भी बन रही हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट पे ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट होते हैं। अब ये सम सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। मुझे जो थ्योरम के हिसाब से लग रही हैं वो मैं समझा रही हूँ। हमने फर्स्ट थ्योरम पे क्या पढ़ा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट कोड। तो अब देखो, ये सेंटर है सर्कल का, ये वाला, और ये परपेंडिकुलर है, और ये कोड है। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, और वो क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि AQ इक्वल टू BQ हुआ कि नहीं? अब देखो, यहाँ पे हमें ये इंटरसेक्ट करने से दो ट्रायंगल मिले, एक मिला APQ और दूसरा मिला AOQ। पर ये दोनों ट्रायंगल की ये AQ कॉमन साइड है, तो हम अगर कॉमन साइड AQ को कंपेयर मेथड से ढूंढ लें, क्योंकि ये अब तो राइट एंगल है, यहाँ पे ये 5 सेमी हाइपोटेनियस है, ये यहाँ पे राइट एंगल है, तो 3 सेमी हाइपोटेनियस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इस हिसाब, ये फिगर से पूरा सम पहले समझा रही हूँ, फिर एक्चुअल
ये सम का एक्चुअल फिगर कैसा है वो मैं समझाऊंगी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले हम लिख दें अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.3 PQ is perpendicular to AB. Therefore, AQ equal to BQ. ठीक है ना। AQ इक्वल टू BQ प्रूव करने के बाद हमारे पास APQ और AOQ दो राइट एंगल ट्राइंगल आ गए जिनकी AQ दोनों की इक्वल साइड है। अब ये पूरी साइड हमें 4 सेमी दी गई है, तो पूरी साइड 4 सेमी है, तो OQ को हम x सपोज करते हैं, तो PQ 4 माइनस एक्स हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल APQ, ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनियस बनेगा। AP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। अब जो भी वैल्यू है हमारे पास वो हम पुट करेंगे। PQ है हमारे पास 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और AQ हमें ढूंढनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये x माइनस वाई के स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गई तो उसका एक्सपांशन होगा। अब मुझे इसको ढूंढना है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये पूरा इक्वल के उस तरफ जाएगा। तो 25 माइनस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू AQ स्क्वायर। यहाँ पे प्लस माइनस होगा, ये एक रिजल्ट करेंगे। अब ये ट्रायंगल लेंगे AOQ, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AOQ। अब ट्रायंगल AOQ में ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनियस बनेगा। AO स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। अब AO है हमारे पास 3 सेमी, OQ हमने एक्स स्क्वायर एक्स सपोज किया है तो वो एक्स स्क्वायर बनेगा और AQ स्क्वायर हमें ढूंढना है। अब इसको ढूंढना है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। 3 3 ज़ा 9, ये माइनस है प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस इक्वल टू AQ स्क्वायर। ये रिजल्ट 2 है। अब दोनों का AQ तो सेम ही आएगा, हमने कॉमन किया है तो आएगा ना सेम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम कर रहे हैं सम, यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2। तो AQ स्क्वायर इक्वल टू AQ स्क्वायर होगा कॉमन कंपेयर। तो यहाँ पे है 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कट हो गए, ये दोनों कट हो गए, तो बचा 8x इक्वल टू 0। तो x हमें क्या मिला, 0/8। नॉन डिफाइंड टर्म है, यानी कि x हमें 0 मिला। अब अगर हम फिगर में देखें तो ये x की वैल्यू तो 0 हुई, यानी ये जो 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल है उसका सेंटर यहाँ Q पे है, जो इस तरह से होगा। यहाँ पे मैंने O बना दिया Q की तरफ, और ये बड़ा सर्कल 5 सेमी का है, ये 3 सेमी का है, और ये डिस्टेंस 4 सेमी का है। अब क्या होगा, यही AO जो रेडियस है छोटे वाले वही AO बन गई, और हमने यहाँ पे बोला था ये बाइसेक्ट करता है, तो हमें पूरी यहाँ पे
कॉमन कोड की लेंथ ढूंढनी थी। कॉमन कोड क्या है हमारे पास? ए बी। तो ए बी हमें कैसे मिलेगी? ए ओ प्लस बी ओ। जो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दी है कि ये एक्स तो ज़ीरो आया है, तो ये क्यू ही ओ है, तो ये कॉमन कोड ही 3 सेंटीमीटर रेडियस है। तो 3 सेमी प्लस 3 सेमी इक्वल टू 6 सेमी। दिस इज द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हुआ। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।